गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम कर रहे हैं क्रिया शब्दों का अभ्यास। क्रिया यानी काम वाले शब्द। हमने देखा कि हर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया शब्दों का होना जरूरी है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और क्रिया मिलकर ही उपसर्ग की सहायता से वाक्य को पूरा करते हैं। तो क्रिया शब्दों में आज हम देखते हैं कि उसकी परिभाषा और उसके मूल शब्द या मूल रूप क्या होते हैं। तो देखा हम कैसे लिख सकते हैं। हमने इतना तो जान लिया था कि क्रिया शब्द से काम के होने का पता चलता है। तो परिभाषा में किस प्रकार लिखेंगे कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि भाई वे शब्द जो काम के होने या ना होने का यानी कि काम के होने का क्रिया के होने का बोध कराते हैं, हमें बताते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब जैसे उड़ना, दौड़ना, लिखना, गाना, सोना, उछलना, कूदना, खाना, नाचना, ये सारे शब्द क्रिया होते हैं। रहना, सोना और रोना, कपड़े धोना, गाड़ी चलाना, कूदना, कुछ भी, ये हम सारे रोज जो काम कर रहे हैं किसी के द्वारा भी किए गए काम क्रिया शब्दों की सूची में आते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया शब्द के, तो हमने बोला कि यहाँ पर मूल रूप और सामान्य रूप की बात करना है। तो अब यहाँ पर मूल क्या है, एक सामान्य क्या है और एक शब्द प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मूल के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धातु। यहाँ पर मूल को हम धातु भी बोल सकते हैं। अब ये धातु रूप या मूल रूप क्या होते हैं? आप बोलते पढ़ना, सोना, जागना, तो ये जो सारे शब्द है, उड़ना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्रिया के सामान्य रूप है। हम नॉर्मली इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया क्या है, पढ़ना। उसने नहा लिया तो नहाने का काम हुआ, तो नहाना। वो अच्छा दौड़ा तो उसके द्वारा कौन सा काम किया गया, दौड़ने का, तो हम लिखेंगे दौड़ना। तो जब भी हम क्रिया शब्दों को लिखते हैं तो दौड़ना, उड़ना, लिखना ना लगा कर लिखते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे क्रिया शब्द जिनमें ना लगा हुआ होता है वो होते हैं क्रिया के सामान्य रूप। तो अब क्रिया का धातु रूप या मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का धातु रूप या मूल रूप बोलते हैं जिसमें क्रिया का वास्तविक रूप होता है और उसमें बिना ना जोड़े हम प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, सो, जाग, भाग, दौड़, ये सारे क्रिया के धातु या मूल रूप होते हैं। तो जब भी हम वाक्य में क्रिया का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के धातु रूपों में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने, पढ़ता, पढ़ती, पढ़कर। तो पढ़ तो मूल रूप है, धातु रूप है, उसमें हमने अलग अलग प्रकार से परिवर्तन किया। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जो उसका बेसिक, जो उसका मूल रूढ़ यानी कि धातु रूप होता है और उसमें परिवर्तन होते हैं वाक्य के अनुसार। और सामान्य रूप वो होता है जिसमें हम ना जोड़कर लिख देते हैं। तो ये जो परिभाषा है क्रिया के धातु रूप की और उदाहरण यहाँ पर आपको पेज क्रमांक 112 में आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो क्रिया के धातु रूप और उनके उदाहरण दिए गए हैं, आपको कॉपी में लेखबद्ध करना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रिया का धातु रूप होता है सिर्फ पढ़, लिख, उसमें अगर ना लगा दिया तो वो क्या बन गया, सामान्य रूप। ना लगा दिया तो क्या बन गया, ये सामान्य रूप। तो पढ़, पढ़कर, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ेगा, तो ये सारे क्रिया के मूल रूप के कारण से ही परिवर्तन हो रहा है। इसलिए क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप को आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि वही रूप परिवर्तित होता है। पढ़ना, लिखना, चढ़ना तो हम क्या करते हैं, अकेला जब शब्द बोलते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर धातु रूपों में ही परिवर्तन के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो कीजिए, अपनी कॉपी में पहले क्रिया की परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए और उसके मूल रूप और सामान्य रूप को जानिए, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि धातु रूप कौन सा है तो आप आराम से पहचान के बोल दो कि जिसमें ना नहीं होता। लिख, पढ़, खा, ये शब्द, और ना के साथ वाले शब्द क्या हो जाते हैं, क्रिया के सामान्य रूप। तो कीजिए अभ्यास और साथ में सूची जो किताब में दी गई है उससे भी पढ़िए ताकि कोई दुविधा ना रहे। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए इतना अभ्यास करके रखिए। टेक केयर, बाय।